अभी सुन रहे हैं वैदिक काल और बिहार। भारत में आर्यों ने सप्तसंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। इस क्षेत्र में बहने वाली 7 नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ये सप्तसंधव हैं: सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब। पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश बृहद्रथ वंश से प्रारंभ होता है। पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश बृहद्रथ वंश से प्रारंभ होता है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को किकट ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को किकट एवं इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को व्रात्य कहा गया है, जो संभवतः वे प्राकृतिक भाषा बोलते थे। बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। इसी काल में बिहार में आर्यीकरण का प्रारंभ हुआ। वेद उपनिषद से लिए गए आदर्श वाक्य ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र से, यह गायत्री मंत्र है जो ऋग्वेद में से लिया गया है। सत्यमेव जयते, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम, यह महानुपनिषद से लिया गया है। अतिथि देवो भव, यह तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। मातृदेवो भव, यह भी तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। वराह पुराण में किकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है, जबकि वायु पुराण पद्म पुराण में गया, राजगीर, पुनपुन आदि को पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया है। वायुपुराण में गया क्षेत्र को असुरों का राजा कहा गया है। आर्यों के विदेह क्षेत्र में बसने वाली चर्चा सप्तपथ ब्राह्मण में की गई है। इसमें विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदानीरा यानी आधुनिक गंडक नदी तक पहुंचने का वर्णन है। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है, जहां ताड़का राक्षसी का वध हुआ था। वैदिक कालीन नदियाँ, नदी और प्राचीन नाम: सतलज प्राचीन नाम सतुद्री, व्यास प्राचीन नाम विपाशा, रावी प्राचीन नाम परुशनी, झेलम प्राचीन नाम वितस्ता, चेनाब प्राचीन नाम अस्कनी, गंडक प्राचीन नाम सदानीरा, सिंध प्राचीन नाम सिंधु, घग्गर प्राचीन नाम दृश्यदद्धि। बिहार और वैदिक संहिता यानी साहित्य, संहिता मतलब साहित्य। विश्व के सबसे प्राचीन माने जाने वाली कृति वेद संहिता है। विश्व के सबसे प्राचीन माने जाने वाली कृति वेद संहिता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में बिहार का उल्लेख मिलता है। वेदों की संहिता से रचित ब्राह्मण ग्रंथ यानी ऐतरेय, शतपथ, तैत्तरीय आदि हैं, जिसमें बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। आर्यों द्वारा क्षेत्र का नामकरण: हरियाणा पंजाब का क्षेत्र आर्य ब्रह्मवर्त है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र ब्रह्म ऋषि देव देश है। हिमालय एवं विंध्य क्षेत्र मध्य देश है और बिहार बंगाल क्षेत्र आर्यावर्त है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं।
18 में से अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी यानी गुप्त काल में हुई। 18 वर्षों में मत्स्य, वायु, ब्राह्मण पुराण बिहार के ऐतिहासिक स्रोत के लिए महत्वपूर्ण है। इन पुराणों से शुंग वंशीय शासक पुष्यमित्र का वर्णन मिलता है, जिसने 36 वर्षों तक शासन किया। इन पुराणों से उत्तर युगीन मौर्यकालीन शासकों के शासन की भी जानकारी प्राप्त होती है। महाभाष्य। मौर्य युगीन साम्राज्य की समाप्ति के बाद शुंग वंश का प्रतापी राजा पुष्यमित्र हुआ, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। पतंजलि ने उनकी वीरता, कार्यकुशलता तथा यवनों पर आक्रमण की चर्चा अपनी महाभाष्य में की है। आगे है मालकाविकाग्निमित्रम। यह कालिदास द्वारा रचित नाटक है, जिसमें शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। कालिदास यवन आक्रमण की चर्चा करते हैं, जिसमें पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने सिंध पर आक्रमण कर यवन को पराजित किया था। थैरावली। इसकी रचना जैन लेखक मेरुतुंग ने की थी। इसमें उज्जैनी के शासकों की वंशावली है तथा पुष्यमित्र के बारे में उल्लेख किया गया है कि उसने 36 वर्षों तक शासन किया था। दिव्यावदान। इसमें अनेक राजाओं की कथाएं हैं। इस बौद्धिक ग्रंथ में पुष्यमित्र को मौर्य वंश का अंतिम शासक कहा गया है। अगला है पाणिनि की अष्टाध्यायी। यह 5वीं सदी पूर्व संस्कृत व्याकरण का अपूर्व ग्रंथ है। अगला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यह ग्रंथ मौर्यकालीन इतिहास और राजनीति का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे है मनुस्मृति ग्रंथ। मनुस्मृति ग्रंथ सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता गया है, जिसकी रचना शुंग काल में हुई थी। यह ग्रंथ शुंग कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा का बोध कराता है। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार भारुचि, मेघातिथि, गोविंदराज तथा कुल्लुक भट्ट हैं। यह टीकाकरण हिंदू समाज के विविध पक्षों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसी के साथ वैदिक काल और बिहार समाप्त होता है टॉपिक।